अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन मेथड। प्रीवियस क्लास में आपने देखा व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज इट इज बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। आज हम इंटीग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। वैसे वी आर creating a series of lectures on the topic integration, और आप सीरीज के बाकी लेक्चर्स भी देख सकते हैं और साथ ही आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस किस्म के लेक्चर्स हम आपके लिए बनाएं, किस टॉपिक पे हम आपके लिए लेक्चर्स बनाएं। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबस्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। सो व्हाट इज सबस्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन? जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट द सबस्टिट्यूशन मेथड, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड what to substitute and what not to substitute, because अगर आप कहीं गलत substitution कर रहे हैं क्वेश्चन में, you land nowhere, और अगर आप सही substitution करते हैं आप एक बड़ी प्रॉब्लम को easily solve कर सकते हैं। So यहाँ पे हम क्या substitute करने जा रहे हैं, कैसे हम substitution method से इंटीग्रल solve कर रहे हैं, यहाँ पे एक पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस के साथ हम चलेंगे। और पैटर्न्स के साथ जब हम चलेंगे तब आपको easily आपको पता चलेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस में हमें क्या सबस्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो हम जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंटीग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले हम आपको ये टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था about integration of some basic functions, like integration of x raised power n is x raised power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Then we discussed about integration of sin x, that is minus cos of x, again plus c. Integration of cos of x, that is sin of x. And integration of 1 by x, that is log of x plus c. And integration of e raised power x, that is e raised power x plus c. These were some basic functions जिनके हमने इंटीग्रेशन की पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे। कभी कभी अगर आपके पास यहाँ पे है x raised power n, लेकिन अब अगर आपसे इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाएगा, what is integration of ax plus b raised power n dx, though this is of the same pattern x raised power n, लेकिन यहां पे x के बदले है ax plus b raised power n। तो इस किस्म के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक स्टेप बाय स्टेप हम पैटर्न्स यहां पे डिस्कस करेंगे और साथ ही हम इंटीग्रेशंस भी करेंगे उन पैटर्न्स की। ठीक है, सबसे पहले जब हम बात करते हैं, अगर हम जनरली देखेंगे, अगर हमारे पास एक फंक्शन है इंटीग्रेशन f of x फंक्शन है और इसकी इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, लेट इट्स इंटीग्रेशन बी g of x। ठीक है, अब f of x ना हो, आपके पास इंटीग्रल हो ऑफ द टाइप f of ax plus b dx। तो ऐसे इंटीग्रल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहला जो डिस्कशन हम करेंगे दैट इज द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म f of ax plus b। अगर इस पैटर्न पे हैं कभी कभी फंक्शंस जिनके हमें इंटीग्रेशन करनी हो, इस किस्म के क्वेश्चंस या इस किस्म के इंटीग्रल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, नाउ दिस इज ax plus b, यहां पे x के बदले है ax plus b। सो हम एक काम करेंगे, ax plus b जो है इसको हम सबस्टिट्यूट करेंगे एक सिंगल वेरिएबल से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी सबस्टिट्यूट और वी कैन राइट पुट ax plus b इक्वल टू z। आप t से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने ax plus b इक्वल टू z के बराबर रखा। ठीक है, दिस इज हाउ वी सॉल्व इंटीग्रल्स ऑफ दिस पैटर्न, जहां पे पैटर्न जो है, फंक्शन जो है f of ax plus b फॉर्म में है। ठीक है, एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, पहले हम जनरलाइज्ड मेथड पे डिस्कस करेंगे। तो अगर हमने ax plus b सब्स्टिट्यूट किया इक्वल टू z, लेट अस डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। दिस बिकम्स a, b की डिफरेंशिएशन है 0 और z की डिफरेंशिएशन है dz डिवाइडेड बाय dx, बिकॉज़ वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम dx यहां पे ले सकते हैं a dx इक्वल टू dz, बट वी नीड ओनली dx हियर। तो हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू 1 बाय a dz। ठीक है, अब हम सबस्टिट्यूट करेंगे dxb विच इज इक्वल टू 1 बाय a dz एंड देन वी सबस्टिट्यूट ax plus b which is equal to z in the given integral. So integral becomes I is equal to integral f of ax plus b के बदले f of z। ठीक है,
dx के बदले 1 by a dz, ठीक है। Since 1 by a is a constant because we are integrating with respect to z here, z is the variable, so I can take a 1 by a out of the integral, so I can write 1 by a integral f of z dz। जैसा कि आपने अभी देखा f of x की इंटीग्रेशन जो है वो नोन है g of x, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे दिस इज 1 by a g of z plus c, ठीक है। z को मैं वापस रिप्लेस कर सकता हूं, दिस इज 1 by a g of ax plus b plus c, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे हम इस किस्म के पैटर्न, इस किस्म के इंटीग्रल्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले हमें सब्स्टिट्यूशन करके इसको चेंज करना है या कन्वर्ट करना है टू अ नोन फंक्शन जिसकी हमें इंटीग्रेशन ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये पैटर्न है जनरलाइज्ड पैटर्न। अब हम इस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके तहत आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। यहां पे आपने देखा अभी x रेज्ड पावर n की बात की। अब अगर हमारे पास एक इंटीग्रल है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ax प्लस b रेज्ड पावर n dx, इस किस्म के इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे इस किस्म के इंटीग्रल्स को। और हम जानते हैं x रेज्ड पावर n की इंटीग्रेशन है x रेज्ड पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। Here we'll be using this pattern, this formula rather, and this pattern, ठीक है। पैटर्न क्या है, ax प्लस b। जब भी ax प्लस b फॉर्म के फंक्शन हो उसमें हम ax प्लस b सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वल टू z। ये भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, तो यहां पे भी हम करेंगे सब्स्टिट्यूट ax प्लस b इक्वल टू z, ठीक है। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट दिस बिकम्स a, x की डिफरेंशिएशन है 1, b की डिफरेंशिएशन है 0, equal to dz divided by dx. So I can write a dx equal to dz, or simply here in this integral we need only dx, so I can write dx equal to 1 by a dz, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल gets changed into integral of x, this is ax plus b raised power n. ax plus b can be replaced by z, this is z raised power n. अब dx के बदले में लिखूं 1 by a dz, ठीक है। 1 by a is constant, or you can say a is constant. I can take it out from the integral, so I can write 1 by a integral z raised power n dz, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ये आपने इस नोन पैटर्न में कन्वर्ट किया x रेज्ड पावर n dx में, ठीक है। तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड आई कैन राइट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एज 1 by a as it is, z रेज्ड पावर n की इंटीग्रेशन है z रेज्ड पावर n plus 1 divided by n plus 1 plus c. This is the answer of the given integration. Now we can replace z by the original function, that is I is equal to 1 by a, z के बदले ax plus b raised power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. This is the integral of given function, जो इस पैटर्न में है ax plus b raised power n पैटर्न में, ठीक है। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने ऑब्जर्व की, हम बिल्कुल वही फॉलो कर रहे हैं। यहां पे x raised power n dx is equal to x raised power n plus 1 divided by n plus 1, लेकिन आप देखिए यहां पे यहां का जो पैटर्न है हम बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। यहां पे भी ax plus b raised power n, यहां पे अगर हम मानेंगे ax plus b x के बदले हैं, ठीक है, दैट इज ax plus b raised power n plus 1 divided by n plus 1, that is x raised power n plus 1 divided by n plus 1, but here the additional thing is that is 1 by a, that is actually the differentiation of this internal differentiation, you can say differentiation of ax plus b, that is a, and that a is written in the denominator, ठीक है। तो ये पैटर्न आप सीखेंगे, आपने सीखा माशाल्लाह। इसके बाद आप ये पैटर्न आप जहन में रखेंगे, ये पैटर्न जहन में रख के हम ऐसे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये जहन में रखिए व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x and what is integration of cos x, 1 by x e raised power x and f of x, ठीक है। एक पैटर्न आपने यहां पे नोट किया, इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन या कुछ और एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नाउ
if we are given the integration of sine x is minus cos x. Now question arises, if we are given the integral of sine of 5x plus 6 dx, what is the integration of this? हम इसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं. एक जनरलाइज्ड मेथड जो मैंने अभी आपको बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है. दूसरा हम यही पैटर्न, जनरलाइज्ड पैटर्न यूज करके इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं, ठीक है. सो वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर 5x plus 6 equal to z, ठीक है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 5x? दैट इज 5. What is differentiation of 6? That is 0. What is differentiation of z when we differentiate with respect to x? That can be written as dz by dx. So I can take it dx as here. This is 5 dx is equal to dz. But in the given integral, we need dx only. So I can write dx equal to 1 by 5 dz. ठीक है. ये जो given integral है, इसको मैंने change किया to a known integral. So I can write I is equal to sine of, ये 5x plus 6 के बदले में लिखूंगा z, ठीक है. तो dx के बदले में लिखूंगा 1 by 5 dz, ठीक है. 1 by 5 is constant here, I can take it out. So I can write 1 by 5 इंटीग्रल साइन z dz. देखिए अब हमने इसको एक नॉन फंक्शन में कन्वर्ट किया जिसकी इंटीग्रेशन हम पहले से ही जानते हैं. व्हाट इज दैट? दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस टाइम्स cos x. सो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन z? Because we are dealing with dz, we are integrating with respect to z. So integration of sine z will be minus cos of z. So I can write 1 by 5 minus cos of z plus c. ठीक है. अब मैं z वापस रिप्लेस करूंगा by 5x plus 6. So I can write minus cos of 5x plus 6 divided by 5 plus c. So यहां पे भी आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हम सीधे इंटीग्रेशन करते हैं साइन की. जिस तरह हमने यहां पे साइन x की इंटीग्रेशन की माइनस कॉस ऑफ x, यहां पे भी हमने साइन की इंटीग्रेशन की माइनस कॉस ऑफ थीटा. ऑफ कोर्स थीटा के बदले है 5x plus 6. लेकिन ये जो 5x plus 6 है, इसके इंटरनल डिफरेंशिएशन हम करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5. वो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है. तो ये है हाउ टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशंस ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म f of ax plus b, ठीक है. अब एक क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चंस आपको मैं पूछूंगा जो आप ट्राई करेंगे खुद घर पे और कोशिश करेंगे इनको सॉल्व करने की, ठीक है. कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी पैटर्न को फॉलो करके आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. लाइक अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ e raised power ax plus b dx, इजीली आप कर सकते हैं. एंड वी विल यूज दिस फैक्ट, e raised power x की जो इंटीग्रेशन है दैट इज e raised power x, और जनरलाइज्ड पैटर्न फॉलो करके यू कैन सिंपली राइट हियर इट्स इंटीग्रेशन इज e raised power ax plus b plus c. लेकिन ये जो ax plus b है इसकी आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ax plus b की जो डिफरेंशिएशन है दैट इज a, दैट इज टू बी रिटन in the denominator. So I can write it as e raised power ax plus b divided by a, ठीक है. Similarly अगर आपके पास है एक इंटीग्रल cos of 9x plus 100 dx, ठीक है. cos of x की इंटीग्रेशन आप जानते हैं दैट इज sin of x. तो इसकी भी इंटीग्रेशन होगी sin of something, sin of angle, दैट इज sin of 9x plus 100 प्लस सी ऑफ कोर्स. लेकिन ये जो 9x प्लस 100 है उसकी जो डिफरेंशिएशन होती है वो 1 है. वो हम कहां पे लिखेंगे? नॉट इन द मल्टीपल बट इन द डिनोमिनेटर. सो 9x की डिफरेंशिएशन जो है दैट इज 9. सो हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. कुछ और क्वेश्चंस हैं, अगर मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा. पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ a raised power x. प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा इट्स इंटीग्रेशन इज a raised power x डिवाइडेड बाय log of a plus c. अब अगर a raised power x ना हो, अगर हमारे पास है कोई इंटीग्रल से 5 raised power 100x plus 6, दिस इज द इंटीग्रल, ठीक है. दिस इज ऑफ द पैटर्न a raised power x. Though the generalized pattern is
एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी फॉर्म, ठीक है। ऐसे इंटीग्रल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल यही इंटीग्रेशन करेंगे। a raised power x log of a, here instead of a we have 5, so we can write its integration is 5 raised power 100x plus 6 प्लस c। लेकिन इंटरनल डिफरेंशिएशन हमें करनी है 100x प्लस 6 की, दैट इज 100। वो लिखेंगे हम कहां? यहां पे? नो, दैट इज टू बी रिटन इन द डिनोमिनेटर, हम 100 लिखेंगे, ठीक है। ये है इस पैटर्न के क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर पाएंगे, और कोशिश कीजिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन यहां पे रखता हूं, आप खुद ट्राई कीजिए, एंड आई एम श्योर कि यू विल definitely solve these type of questions, ठीक है। Like अगर मैं लिखूं, first question for you is integral of 2x plus 7 raised power 5 dx, and you will use this fact, x raised power n की जो integration है that is x raised power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, ठीक है। One more question is 1 by 7x plus 5 dx. This is one more integral. This is first and this is second, and the third one is 1 by 5x plus 6. Let's write here 5 dx. ये तीन क्वेश्चंस हैं, आप कोशिश कीजिए इनको सॉल्व करने की, और सेम पैटर्न आप फॉलो करेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक और पैटर्न डिस्कस करेंगे, और उस पैटर्न में आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन पहले आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, और पैटर्न समझने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बेसिक इंटीग्रल्स आपको पता होना चाहिए कि किस बेसिक फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है। बिकॉज वी आर converting complicated integrals into simpler ones so that you can easily find out the integration of such integrals, ठीक है। तो यहां पे एक और पैटर्न हम यहां पे डिस्कस करेंगे, that is पैटर्न नंबर सेकंड। अगर आपके पास इंटीग्रल है ऑफ द फॉर्म f of x raised power n into f dash x dx, ये है second pattern we are going to discuss here today in this class, that is integrals of the form f of x raised power n into f dash x dx, ठीक है। ऐसे इंटीग्रल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा इंटीग्रल हमने कभी देखा ही नहीं होगा। नहीं, आपकी टेक्स्ट बुक में है बहुत सारे क्वेश्चंस, इस पैटर्न से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। अगर आपके पास इंटीग्रल है sin 9x into cos of x dx, अगर ये एग्जैक्ट नहीं, लेकिन इस किस्म के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपनी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे जो आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन सॉल्व कैसे करना है, टैकल कैसे करना है ऐसी प्रॉब्लम्स को, हम यहाँ पे एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर या जनरलाइज्ड पैटर्न डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस पैटर्न। अगर कभी भी डियर स्टूडेंट्स आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन मिलता है जहां पे फंक्शन है और उसकी डिफरेंशिएशन भी है, फंक्शन का पावर हो या पावर के बगैर हो, और इसके साथ साथ उसकी डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रल में इन्वॉल्व हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, सिंपल है। जब ये फंक्शन दी हुई है, इसकी डिफरेंशिएशन यानी f डैश x भी दी हुई है, तो हम सबस्टिट्यूट इसमें क्या करेंगे? द फंक्शन f ऑफ x। सो लेट्स सबस्टिट्यूट f ऑफ x इक्वल टू z, ठीक है। फिर उसी तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x. Differentiation of f of x is denoted by f dash x. So I can write f dash x equal to dz by dx. ठीक है, dx को यहां पे ले आता हूं. This is f dash x dx equal to dz. Why here? Because I need, in the given question, I need f dash x into dx. So in this given question, I will replace f dash x dx by dz and f of x by z. So given integral reduces to I is equal to integral of, this is f of x raised power n means z raised power n, and f dash x dx means dz. सिंपल इंटीग्रल है जिसको हमने कन्वर्ट किया टू ए नोन फंक्शन, ठीक है। कौन सी नोन फंक्शन में कन्वर्ट किया? ये x रेज्ड पावर n की इंटीग्रेशन जो है वो है x रेज्ड पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो what is the integration of this function? Simply
z raised power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Now you can replace z by f of x. So I can write I is equal to f of x divided by n plus 1 or power b n plus 1 plus c. This is how we integrate, how we solve the integrals of this pattern f of x raised power n into f dash x. ठीक है, और ऐसे इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपनी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे जिनको आप अब इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, पहले हम सबस्टिट्यूशन करके इसको नोन फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर नोन फंक्शन की इंटीग्रेशन हम जानते हैं तो हम फिर सिंपली इसकी इंटीग्रेशन करते हैं. एक एग्जांपल से हम इस पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इफ यू आर गिवन ए क्वेश्चन sin 9x into cos of x dx, यहां पे अगर आप देखेंगे f of x है sin x and f dash x, it is differentiation, that is cos x. ठीक है, so we'll substitute sin x equal to z. ठीक है, now we differentiate this. sin x की differentiation है cos of x is equal to dz by dx, or simply though we need cos of x dx, so we write cos of x dx is equal to dz. So we will replace cos x dx by dz in the given integral. Given integral क्या बनेगा? I is equal to integral of sin 9 मतलब z raised power 9. ठीक है, तो cos x dx के बदले में लिखूंगा dz. ये हमने फंक्शन की कन्वर्ट into a known integral, that is x raised power n. तो x raised power n की इंटीग्रेशन आपको पता है x raised power n plus 1 divided by n plus 1. ठीक है, तो यहां पे भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. This is z raised power 9 plus 1, that means z raised power 10 divided by 10 plus c. Now you can replace z by sin of x. Then I becomes, an integral becomes sin of x whole raised power 10 plus c divided by 10 of course. ठीक है, this is how we solve the integrals of the pattern f of x raised power n into f dash x dx. ठीक है, इस पैटर्न पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, लेकिन पैटर्न आपको यही फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं रखता हूं जो आप सॉल्व करेंगे घर पे, और कोशिश कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की. ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है मैं आपके लिए रखता हूं जो आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहां पे हैं कुछ क्वेश्चंस. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल 6x plus 9 whole raised to power 10 into 6 dx. ठीक है, this is the first question, and second question is 9x square plus 6x plus 100 raised power 6. ठीक है, and I will write here because I need to write here the f dash x, that will be 18x plus 6 dx. So what is the integral of this very particular function? पहले ये पैटर्न करने से पहले आपको ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इस वक्त जब आप देखेंगे ये पैटर्न फॉलो करके you can solve easily such type of questions with the help of substitution method. ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए. और इसके बाद है थर्ड वन. I can write here 10 of x 6 into sec square x dx. This is one more integral जो आप खुद सॉल्व करेंगे. ठीक है, या आप टेक्स्ट बुक पे ऐसे इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे, और ट्राई टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ वी मूव अहेड विद वन मोर पैटर्न. ठीक है, और हाँ, कभी कभी ये जो f डैश x हमने किया ना, f ऑफ x रेज्ड पावर n इंटू f डैश x. ठीक है, इफ वी टेक n इक्वल टू 1, सो दिस पैटर्न रिड्यूसेस टू I is equal to f of x इंटू f डैश x dx. ये भी पैटर्न आप इसी अंदाज से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो कुछ और पैटर्न हम डिस्कस करेंगे. अभी तक दो पैटर्न्स हमने डिस्कस किए जिनमें आपने देखा हाउ टू इंटीग्रेट. ठीक है, अब एक और पैटर्न नंबर थर्ड हम डिस्कस करेंगे यहां पे, जिसके तहत आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, पैटर्न है f डैश x
डिवाइडेड बाय f ऑफ x पावर n dx। अगर आपके पास इसका किस्म का क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन है, यहां पे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रल्स विद हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अगर इस किस्म के इंटीग्रल्स है आपके पास तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस पैटर्न से आपको वैसे अंदाजा नहीं होता होगा, लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, कभी कभी आपने देखा होगा क्वेश्चन ऐसे, sec square x divided by 1 plus tan of x raised power 9 dx। So such type, यहां पे अगर आप देखेंगे 1 plus tan x is f of x and power is 9 instead of n, और 1 plus tan x की डिफरेंशिएशन जो है वो ऊपर न्यूमरेटर में है, that is sec square x। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक जनरलाइज्ड मेथड, जनरलाइज्ड पैटर्न मैं आपको सिखाऊंगा, फिर उसके बाद उस पैटर्न को यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पैटर्न नंबर 3 जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस पैटर्न में जहां पे अगेन जैसा कि आपने पैटर्न नंबर 2 में, प्रीवियस पैटर्न में देखा कि f ऑफ x इसकी डिफरेंशिएशन भी अवेलेबल है, वहां पे f ऑफ x भी न्यूमरेटर में था और यहां पे डिनोमिनेटर में है। ठीक है, सो इन दिस केस लाइक इन द प्रीवियस पैटर्न we substitute f of x equal to z। ठीक है, differentiate this function, differentiating both sides with respect to x। ठीक है, so I can write f dash x is equal to dz by dx। So f dash x dx equal to dz because I need f dash x dx in the given pattern। ठीक है, now f dash x dx can be replaced by dz and f of x can be replaced by z। now the given integral reduces to another integral, that is I equal f dash x dx के बदले dz और डिनोमिनेटर में z raised power n। अगर आप देखेंगे यहां पे किसी भी फंक्शन में इसको हमने कन्वर्ट नहीं किया, इनफैक्ट नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा सा अगर आप जहन पे दबाव डालेंगे, सो you can write it like this, z raised power minus n dz। ठीक है, ये बन गया ये वाला पैटर्न, फर्स्ट पैटर्न x raised power n dx, और इसकी इंटीग्रेशन है x raised power n plus 1 divided by n plus 1। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन हम सिंपली कर पाएंगे, this is z raised power minus n plus 1 divided by minus n plus 1, of course plus constant of integration, that is c, which we never forget to write। ठीक है, this is z raised power minus n plus 1 divided by minus n plus 1। so this z can be replaced by f of x, so I can write f of x raised power minus n plus 1 can be written as 1 minus n divided by 1 minus n plus c। this is how we solve the integrals of this pattern। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस पैटर्न से रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं, you can easily solve such type of examples। यहां पे मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल लिखी है, sec square x divided by 1 plus tan of x। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स ट्राई टू सॉल्व such type of integrals। यहां पे अगर आप देखेंगे डिनोमिनेटर में f of x है 1 plus tan of x, और आप जानते हैं 1 की डिफरेंशिएशन 0 है, tan x की डिफरेंशिएशन है that is sec square x। तो डिनोमिनेटर जो सारा है that is f of x raised power n, इसकी इंटीग्रेशन, इसकी डिफरेंशिएशन जो है वो न्यूमरेटर में अवेलेबल है, so I can substitute 1 plus tan of x equal to z। ठीक है, differentiate this equation, I can write 1 की डिफरेंशिएशन 0 और tan की डिफरेंशिएशन जो है वो है sec square x equal to dz by dx। we need sec square x dx, so I multiply both sides of this equation by dx, or simply we can write secant square x dx equal to dz। so secant square dx in the numerator can be replaced by dz, so this given integral is changed into another integral, that is dz divided by z raised power 9। ठीक है, कोई नॉन पैटर्न हमने कन्वर्ट किया, नो, लेकिन थोड़ा सा चेंज हम करेंगे तो ये एक नॉन पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है, सो आई कैन राइट z raised power 9 minus 9 dz। you can simply integrate this as z raised power minus 9 plus 1 minus 9 plus 1 plus c। so z can be replaced by 1 plus tan of x whole raised power minus 9 plus 1 means minus 8 divided by minus 8
प्लस सी। ये आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये है हाउ टू सॉल्व द इंटीग्रल्स ऑफ दिस पैटर्न, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स रेज्ड पावर m। ठीक है, अब कभी ऐसा ना हो, या ऐसा भी होता है हम n के बदले 1 लिखते हैं, तो पैटर्न चेंज होता है। एक और पैटर्न में वो क्या है, वो बनेगा इंटीग्रल एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स dx। इस पैटर्न में कन्वर्ट होता है। ये भी पैटर्न, यहां पे भी आप एफ ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल गेट द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एफ डैश एक्स। और आप याद रखिए, जब भी न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन, जब भी डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर के बराबर होती है, ठीक है, उस किस्म के इंटीग्रल्स को आप कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ये एक और पैटर्न होगा हमारा, ये आपने कॉपी किया होगा। एक और पैटर्न यहां पे डिस्कस हम करेंगे, एंड दैट इज द फोर्थ पैटर्न which we are going to discuss today, that is integrals of the form f dash x divided by f of x dx। तो ये प्रीवियस पैटर्न ही है, लेकिन यहां पे हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू लिया n का, दैट इज n इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे पैटर्न या ऐसे इंटीग्रल्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सो आई कैन राइट पुट f ऑफ x इक्वल टू z। यहां पे भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे f ऑफ x इक्वल टू z। ठीक है, डिफरेंशिएशन होगी f डैश x dx इक्वल टू dz। सो आई कैन राइट I is equal to f dash x dx can be replaced by dz. So I can write dz divided by z. And this is converted into a known form 1 by x dx, and its integration is log of x. So I can write it as log of z plus c. ठीक है, z can be replaced again by f of x. So I can write log of f of x plus c. यहां पे एक बहुत ही जनरलाइज्ड पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया, जब भी डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर के बराबर है, देन द इंटीग्रल इज ऑलवेज इक्वल टू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। लाइक अगर आपके पास कभी इंटीग्रल ऐसा है y इज इक्वल टू tan of x dx, तो इस किस्म के इंटीग्रल्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये बेसिक इंटीग्रल्स में हमने सॉल्व नहीं किया, tan of x। So how we try to solve such type of integrals? This integral can be written as sin x divided by cos of x dx. You know, differentiation of cos x is not sin x, that is minus times sin x. So I can write minus here, minus here. ठीक है, now the differentiation of cos x is minus sin x. So I can write it as log of denominator, that is log of cos of x plus c is the integration of tan of x. ठीक है, this is how we solve such type of integrals. ठीक है, और इसी पैटर्न पे कुछ और एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करेंगे। आप देखिए, बहुत ही आसान है। इसके बाद जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस हैं, ये पैटर्न फॉलो करके आप वो सारी क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पे एक और क्वेश्चन हम करेंगे। लेट i इज इक्वल, डिनोमिनेटर में लिखता हूं मैं e raised power x plus e raised power minus x, and in the numerator I write e raised power x minus e raised power minus x. Though this question seems to be very difficult and very complicated, लेकिन ये पैटर्न फॉलो करके आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे डिनोमिनेटर में है e raised power x plus e raised power minus x, and you can see e raised power x की डिफरेंशिएशन है e raised power x, and e raised power minus x की डिफरेंशिएशन है minus times e raised power x. So डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन है न्यूमरेटर के बराबर, f of x की डिफरेंशिएशन है f dash x के बराबर. So you can simply write it as, मैं पहले ही आपको बताऊंगा, अगर आप ज्यादा शार्प है, आपने देख लिया होगा, सिंपली इट्स आंसर इज log of denominator, that is log of e raised power x plus e raised power minus x plus c. सॉल्व किए बिना मैं आपको बता सकता हूं, the answer of this question is log of e raised power x plus e raised power minus x. लेकिन आपका भी जब विजन ब्रॉड हो जाएगा towards these substitutions, तो आप भी इजीली बता सकते हैं क्वेश्चंस बता के ही कि what is the answer or what should be the answer of this integrals. ठीक है, सिंपली अब हम इसको सॉल्व करेंगे. We will substitute e raised power x plus e raised power minus x equal to z.
ठीक है. Now what is the differentiation of e raised power x? That is e raised power x. What is differentiation of e raised power minus x? That is again e raised power minus x. लेकिन minus x की differentiation जो होगी वो -1 है into dx equal to dz. Now the given integral is reduced to the integral e raised power x e raised power minus x dx can be replaced by dz divided by denominator में है z. तो हमने इसको इस पैटर्न में चेंज किया. 1 by x dx is equal to log of x. So इसकी भी इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे? log of z plus c. So I is equal to log of z plus c. Now z can be easily replaced by e raised power x plus e raised power minus x plus c. It is as simple as 1 2 3. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर पाएंगे by following this pattern. ठीक है, तो ऐसे पैटर्न में ऐसे क्वेश्चंस में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे f of x और उसके बाद f dash x, उसकी डिफरेंशिएशन जो है वो उसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको दिखेगी. या कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो ना भी हो, आप थोड़ी सी अल्टरेशन करके थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन में वो आप डिफरेंशिएशन भी वहां पे ला सकते हैं. ठीक है, सो दिस वाज पैटर्न नंबर 4 व्हिच वी वर डिस्कसिंग अबाउट. तो अब दो और पैटर्न है और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, वो हम डिस्कस करेंगे. और पैटर्न नंबर 5 जो होगा वो होगा इस टाइप का पैटर्न. अगर आपके पास कभी फंक्शन है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म e raised power f of x into f dash x dx. इस पैटर्न के क्वेश्चंस अगर आपके पास है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. या जरूरी नहीं है e हो, ये भी हो सकता है a raised power f of x into f dash x. चलिए ये दोनों पैटर्न में एक कंबाइन करके आपको बता रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं. e raised power f of x into f dash x और a raised power f of x into f dash x. Now question arises, what is the difference between e and a? A is actually the general constant, general arbitrary constant. It can take any value, 5 6 7 8 -5 3 2, कोई भी आप ले सकते हैं इसमें, but it should be a real number. ठीक है, लेकिन यहां पे e जो है, e is a very special constant, an irrational number, and it lies between 2 and 3. And approximately 2.73 है इसका approximate value. Like जिस तरह पाई है उसी तरह e भी जो है एक irrational number है, एक particular constant है. ठीक है, ये एक general constant है और इसमें यही फर्क है. और यहां पे अगर आप देखेंगे log of e जो है to the base e that is equal to 1. बस यहां पे log of a जो है वो हम log of a ही लिख सकते हैं, because we cannot generalize it. We cannot tell the value of log of a when a is an arbitrary constant. ठीक है, तो हम इस टाइप के पैटर्न्स को या इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? सिंपल है बिल्कुल. जो फंक्शन है f of x जो है, पहले मैं पहला वाला पैटर्न जो है वो सॉल्व करूंगा. f of x equal to z, so f dash x equal to f dash x into dx equal to dz. So in this case number 5, the function or the integral can be written as e raised power z, f dash dx can be written as dz. ठीक है. In case number 6, integral can be changed into a raised power z, f dash x dx के बदले dz. ठीक है. Now what is e raised power x की जो इंटीग्रेशन है, that is e raised power x. So I can write here e raised power z plus c. z can be replaced by e raised power f of x plus c. और यहां पे भी अगर आप देखेंगे, this integral is changed into a raised power x dx. Its integration is a raised power x divided by log of a. So I can write here a raised power z divided by log of a plus c. Z can be replaced as f of x. So I can write a raised power f of x divided by log of a plus c. This is how we can solve integrals of this pattern, pattern number 5 and pattern number 6. एक आध एग्जाम्पल करके आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन अगर आपके पास होगा कोई, like let I is equal to e raised power tan inverse x divided by
1 प्लस एक्स डी एक्स। और जब आप पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं इट लुक्स वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जब आप क्वेश्चन को बिल्कुल डेलिकेटली समझ पाते हैं, अच्छी तरह देख पाते हैं, तो इट बिकम्स फ्रेंडली फॉर यू, ये आपके लिए बहुत ही आसान बन जाता है। ठीक है, तो डरिए मत क्वेश्चन से। पहले आप देखिए ये पैटर्न कौन सा है, e रेज़ पावर f ऑफ x है और इसके साथ डिफरेंशिएशन भी है इसकी। अगर मैं थोड़ा चेंज करूंगा यहां पे, आई कैन राइट इट e रेज़्ड पावर tan इनवर्स x इनटू दिस इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखिए आई कैन सब्स्टिट्यूट tan इनवर्स x इक्वल टू z। तो tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन जो है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dz। ठीक है, नाउ लेट्स रिप्लेस 1 by 1 plus x square dx by dz and tan inverse x by z. So this is e raised power z. ये सारा जो है this can be replaced by z. This is e raised power z. तो इस तरह से हमने e raised power x में इसको convert किया. So I can write its integration is e raised power z plus c, or simply e raised power tan inverse x plus c is the answer of दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिसकी मदद से या जिसकी बुनियाद पे आप बहुत सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आपके टेक्स्ट बुक के, या एडिशनल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के कुछ और मेथड्स पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि लेक्चर के बिगिनिंग में भी आपको बताया, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन द टॉपिक इंटीग्रेशन। यू कैन वॉच अदर लेक्चर्स एज वेल, और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे आपके लेक्चर्स क्रिएट करें। सो दिस इज टाइम टू टेक अ लीव फ्रॉम यू ऑल। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।